इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका। यहाँ पर ये कहा जा रहा कि यदि हम अपने उस मद को जीतना चाहें तो ऐसा क्या विचार करें, और यदि वो विचार हमारे लिए उस मद को जीतने में कारगर हो तो क्यों ना उसको उजागर भी करें। कारगर चीजों को उजागर यदि हमें करना आता है तब तो समझा जाए कि वो दूसरों के काम जितना आए हमारे काम तो अवश्य बनाएगा। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि यदि आसपास हम उस प्रकार की चीजों को भले ही दूसरों को प्रेरित करने के लिए रखते हैं, उससे दूसरे जितने प्रेरित हों लेकिन हम तो प्रेरित बने रहते हैं क्योंकि उसी प्रकार की चीजें आसपास हमारे लिए बार बार पिंच भी कर रही होती हैं। इसीलिए किसी नशा करने वाले को आसपास नशेड़ियों को इकट्ठा करना पड़ता, तब तो उसको नशा करने का भाव बरकरार रहता। ऐसे ही त्यागियों को भी अपने आसपास त्यागियों को रखना आवश्यक है, तब तो उनको त्याग का आनंद आता। ऐसे ही आप लोग जब किसी भी क्षेत्र में दान करते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ नियम लेते हैं, तो आसपास उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे, तब तो वो आपके भाव बरकरार रहेंगे। नहीं तो दूसरे प्रकार के लोगों के पास गए तो वो खुद को सही साबित करने के लिए आपको नीचा दिखाने का प्रयास अवश्य करेंगे। ऐसे ही उन 8 मदों के माध्यम से जो हमारे भीतर अपने ही अहित के भाव पैदा हो गए हैं, प्रश्न पूछने वाला पूछता है इनसे हम बचें कैसे, तो आचार्य समंत बद्ध स्वामी उसका एक नायाब तरीका आप सबके सामने रख रहे। यदि पाप निरोधोन्य यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्त्यन्य अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम् यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम्। ये 27 नंबर की कारिका आज रत्नकरंडक साहब का 4 ग्रंथ की हम सब ने अभी वाचन की। अब इसके अर्थ की ओर हम प्रयाण करें। यदि पाप निरोध होन्य, यदि पाप का निरोध हो रहा है, यानी हम पाप से बचे हुए हैं, अन्य संपदा किम प्रयोजनम, फिर दूसरी संपत्ति की आवश्यकता ही क्या, उससे प्रयोजन ही क्या, यदि पाप से बचे हुए हैं तो। अथ पापाश्रवोस्तन्य, और यदि पाप का आश्रव है अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो भी अन्य संपत्ति की आवश्यकता ही क्या। संपदा किम प्रयोजनम, संपदा किम प्रयोजनम दोनों पंक्तियों में समान है। अन्य संपदा किम प्रयोजनम कि अन्य संपत्ति का प्रयोजन ही क्या, यदि पाप से बचे हुए हैं तो, अथवा पाप में रचे पचे हुए हैं तो, दोनों में ही संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज पाप से बचे हुए हैं जैसे आप लोग, आवश्यकता नहीं, ये तो बात समझ में आती। क्यों? संपत्ति परिग्रह है और परिग्रह तो पाप है, और पाप से बचा हुआ व्यक्ति पाप तो रखेगा ही नहीं अपने पास। लेकिन हम लोग तो गृहस्थ हैं, और ये गृहस्थों के लिए श्रावक का 4 ग्रंथ है। अब श्रावकों के लिए तो कम से कम आप ही बोलते, गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का नहीं, और साधु के पास कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का नहीं। अब गृहस्थ के पास ये तो होना चाहिए। अब यहां यह क्यों कहा जा रहा, तो कहा अत पापा श्रवोस्त्यन्य,
अत पाप आश्रव अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापों का आश्रव हो ही रहा है तो भी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं। थोड़ी सी महाराज दूसरी पंक्ति समझ में नहीं आई। पहली पंक्ति तो ठीक है, आप पे लागू हो रही है इसलिए आप समझो, हमें समझना भी नहीं। लेकिन दूसरी तो हम पे लागू हो रही है, और यदि हम समझ नहीं पा रहे तो फिर तो थोड़ी सी समझदारी में कमी है। ओ, समझदारी में कमी है कि मझधारी में कमी है, भगवान जाने। हाँ सुनो, अब ऐसे कहीं भी चले जाओ, कभी भी चले जाओ, किसी की परीक्षा हो या ना हो, खुद की परीक्षा लेने का जब भाव आता है तो दुनिया में हर जगह प्रभाव अवश्य पड़ जाता। महाराज ऐसा कर लें, शुद्ध भोजन करने का नियम तो ले रहे, लेकिन महीने में इतने दिन का कर लें, उसमें यदि और एक आध कम कर लें तो चल जाएगा। कम क्यों करता, संकल्प बढ़ा के देख। पेट मिला है तेरे पुण्य से मिला है, तो पेट की व्यवस्था भी तेरे पुण्य से होगी। ये विश्वास तुम्हारे अपने अंदर है, तो फिर इसमें घबराने की आवश्यकता। दिन रात मात्र पेट की चिंता करते, ऐसा कितना बड़ा पेट तुम्हारा है, दिन रात पेट की चिंता करते हो। एक बार तो पेट नहीं, इस सेठ की चिंता कर जो तेरे भीतर विराजमान है। उस सेठ की चिंता करेगा तो पेट और पेटी दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। उस सेठ की चिंता छूट गई तो पेट अंदर जाकर के भी क्या होता, कई बार महाराज खूब खाते लगता ही नहीं। क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि बुरा नहीं लगता। महाराज अच्छा बुरा तो बहुत दूर की बात है, इस शरीर को लगता ही नहीं। क्यों? तुमने सेठ की चिंता नहीं की। यदि पाप निरोधो स्यात् संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापा सर्वोस्त्यस्य अन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रव हो रहा है, इसी कारण से तमाम तरह के कर्म बनते चले जा रहे, और कर्म बनते चले जा रहे, तो जब उनके उदय आते हैं तो तुम्हारी सारी संपदा को उन्हीं में लगा के चले जाते। हाँ, इसलिए जिन लोगों ने अपने धन का सदुपयोग कर लिया वही संपदा सच्ची नहीं है, तो वो काय के लिए बची? अस्पताल के लिए बची, अदालत के लिए बची, कोर्ट कचहरी के लिए बची, और ज्यादा बच जाए तो आपस में झगड़े फसाद के लिए बची। किसके लिए बचाना बताओ? महाराज भविष्य की चिंता तो करनी पड़ती है। परिवार है, रिश्तेदार हैं, उनके भविष्य के लिए पैसा तो इकट्ठा करना, बचा के रखना पड़ता है। बिल्कुल बचाओ, कोई बना नहीं। लेकिन क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? 2 बच्चे हैं तो बंटवारा करेंगे, बच्चियां हैं तो कोर्ट केस करेंगी, नहीं है तो पड़ोसी की नियत लगेगी। और क्या, तुम्हारे पास बच गया, उपयोग ज्यादा कर लिया, पापों में चला गया तो अस्पताल की व्यवस्था हो जाएगी, और नहीं है तो अदालत, झगड़े फसाद, इन सब के लिए तो कारण बनना। किसके लिए रखा? आज यदि तुम्हारे पास कोई किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है और संपत्ति है तो संपत्ति का सदुपयोग कर लो। महाराज भविष्य में कोई आपत्ति आई तो, और संपत्ति रख करके भविष्य में कोई आपत्ति आ जाए इसकी व्यवस्था के लिए रखी है, तो आपत्ति का आमंत्रण कर रहे हो, पक्की बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता। तुम यदि किसी चीज के भविष्य को ध्यान में रख करके उसके लिए कुछ रखे हो तो उस चीज को आमंत्रण कर रहे हो। हारी बीमारी के लिए रख लेते हैं, मतलब हारी बीमारी की पूरी व्यवस्था कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, जितना बचा के रखे हो, क्या ऐसी कोई बीमारी हो गई जो इससे भी ज्यादा पैसा खर्च कराए? तो फिर कहां से आएंगे? महाराज करेंगे कहीं से व्यवस्था, तो भैया ये नहीं होंगे तो भी अपना व्यवस्था होगी कहीं से, कि भरोसा है कि जितना तुमने बचा के रखा है उतना ही तुम्हारे लिए लगने वाला आगे भविष्य में? कोई भरोसा नहीं। तो जब आज कोई किसी अन्य कार्य में नहीं लगना तो फिर सदकार्य में लगाना शुरू कर दो, ताकि अन्य कार्य में लगने की संभावना ही खत्म हो जाए। सोचो, जिस संपत्ति की रक्षा करने में, जिस संपत्ति को बढ़ाने में तुम्हारी खुशी छिन रही है, तुम अपने आप को दरिद्र बना रहे हो। संपत्ति होने के बाद भी दरिद्र बना रहे हो। और जिसके पास कुछ नहीं है, न कुछ बचाने की चिंता, न बढ़ाने की चिंता, वो हमेशा
खुश नसीब रहता है और खुश नसीब का ही नसीब उस पर खुश रहता है। कितनी चिंता रहती, अरबों की मिल्कियत भी है तो भी चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई 2 कौड़ी का आदमी हो। इतनी सलबटें उसके माथे पर, शिकन अलग ही टाइप की, अथवा हंसी आ भी जाए तो गुरूर की अट्ठास, रावण का अट्ठास देखा ना आपने। ये खुशी नहीं होती, ये तो दूसरों को जलाने की एक चिंगारी होती। ये दोनों ही तुम्हें संपत्ति के कोई मतलब नहीं, इनसे तो तुम्हारा नाश ही होने वाला। और जो जिसके पास कोई टेंशन नहीं, अंदर से निर्मल परिणाम है और बाहर से मधुर मुस्कान है, उसकी अमीरी का दुनिया में कोई। यदि पाप निरोधो ज्ञान, यदि पाप का निरोध करने वाला धर्म तुम्हारे पास आ गया तो धर्म ही रक्षति रक्षिता। यदि तुम धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। सीता ने किस बलबूते पर सबको सहन कर लिया, और राम के पास सारा बल था लेकिन कितनी बड़ा व्यंग कर दिया कि किसी के कहने पर जैसे तुम मुझे छोड़ रहे हो ऐसे धर्म को मत छोड़। हमें लगता है राम के गुरु ने भी शिक्षा दे करके जो राम पर उपकार नहीं किया होगा, वो सीता ने ये शिक्षा दे के राम पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। जैसा तुम दूसरों के कहने पर मुझे छोड़ रहे हो ऐसे धर्म को मत छोड़ देना। इस सीता की बात को सुन करके आप लोग सीखना। जैसे तुम्हें कई बार तुम्हारे कलीग, तुम्हारे मित्र, अरे तू भी जैनी बन गया रे, धर्मात्मा बन गया रे, ऐसा कहकर के तुम्हारे धर्म को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। सीता की पंक्ति याद कर लेना, दुनिया के कहने पर भले ही मुझे छोड़ देना लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। और दुनिया के कहने पर कि तुम जैनी बन गए क्या, अरे फक्र से कहना तू नहीं बन पाया, हम तो बचपन से बने हुए थे। ऐसा जब उनको जवाब दे करके आओगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी धर्मात्मा, पंडित, जैनी ये शब्द तुम्हें गाली लगते हैं ना, जब इस जैनत्व से वंचित हो जाओगे तब तुम्हारे लिए वो शब्द लगेंगे कि मैंने कितनी बड़ी संपत्ति खो। धर्मात्मा ही तो कहा था उसने, कोई पापी तो नहीं कहा, पंडित तो कहा था, अज्ञानी तो नहीं कहा, जैनी तो कहा था, कोई जेली तो नहीं कहा। फिर क्यों घबराना? अरे मूर्खों के सरताज बनने से अच्छा है विद्वान के शत्रु बन जाना। सुन रहे हो? मूर्खों की टोली में अपने आप को शामिल करके, हाँ कोई बात नहीं, हम जैनी नहीं बनते, हम तो रात में खा लेंगे तुम्हारे साथ। ये मूर्खों के सरदार बन गए तुम। वो तो मूर्ख थे ही, उनमें शामिल होने के लिए तुमने अपने संकल्प को भी तोड़ डाला और शामिल हो गए। हमारा चलता है जी, हम तो रात में खा लेते हैं जी, हम तो बाजार में भी खा लेते हैं जी। बताओ, जब बाजार में थोड़ा सा गलत काम करने वाला भी बाजारू माना जाता है, तो जिससे पूरा दुनिया का काम चलता है, जिसका नाम भोजन बोलते हो, तो उस बाजार में भोजन करने वाले को बाजारू नहीं कहोगे क्या? सुन रहे हो? तुम्हारा पूरा जीवन भोजन से चलता कि नहीं चलता? जब छोटा सा काम जिससे चलता हो वो यदि बाजार में कर दे तो उसको तुम बाजारू कहने लग जाते हो। तो जिससे जीवन चलता हो ऐसे भोजन को जब बाजार में करके आते हो तो तुम्हें कोई बाजारू कहे तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? उस समय तुम अपने आप को बाजारू क्यों नहीं मानते हो? जब बाजार में खड़े खड़े तुम भोजन करते हो। क्यों? जिस घर में चूल्हा नहीं जलता उसको अभागा बोलते कि नहीं बोलते? तो जिस घर में चूल्हा होकर के भी चूल्हा ना जल पाए बाजार में खाने की लत होने के कारण, तो उसको अभागा नहीं दुर्भागा बोलना चाहिए। कि घर में अग्नि होकर के भी अग्नि का प्रयोग नहीं, बाजारू है वो व्यक्ति जो घर के भोजन का सम्मान नहीं करता। सोचो, आप लोग से कहना चाहते हैं इस तरफ वालों से कि जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ रहा हो और आपसे आपके परिवार के श्रीमान जी अथवा भाई बंधु जिंदवी हैं, उनने कहा कि आज हमारा बहुत अजीज मित्र आ रहा है, उसके लिए अच्छा भोजन बनाना, और तुमने 2-3 घंटे खर्च करके भोजन बनाया, उसको भोजन कराया भी, और बाद में पूछा ठीक लगा ना, उसने कोई जवाब ना दिया हो तो कैसा लगता?
जैसे पूरी मेहनत पे पानी फिर गया हो, और यदि बोलते हाँ बाकी तो ठीक था लेकिन इतना ही बात कह दे, ऐसा लगता है जैसे सांप लौट गए हो सीने पर। लगता कि नहीं लगता? अब वो यदि ऐसा कह दे तो तुम्हें बुरा लगता, और जब तुम्हारे ही घर के लोग वीकेंड्स में घर से बाहर जाते हैं तो इसीलिए तो जाते कि यदि हमारे लिए पूरे सप्ताह भर घर में अच्छा भोजन मिलता होता तो 2 दिन हम बुरा भोजन करने क्यों जाते। इसका मतलब जब 2 दिन वीकेंड में बाहर खाने जाते हैं यही साबित करके जाते कि तुमने घर में अच्छा नहीं बनाया। अरे जब तुम्हारे गैर तुम्हारे भोजन की तारीफ ना करें तो तुम्हें बुरा लगता, और जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे भोजन की तारीफ नहीं कर रहे हैं तो बुरा क्यों नहीं लगता। और फिर तो उसमें स्वयं शामिल हो जाते, कोई बात नहीं कब तक करें, चलो अपन वीकेंड में बाहर चलते हैं। और भोजन के लिए एक बार घर से बाहर निकला हुआ पैर आपके हाथ से निकला हुआ वो व्यक्ति माना जाता। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप आश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रव हो रहा है तो पाप के आश्रव से क्या होगा बताओ? कोयला भी कौड़ी बन जाएगा, हीरा भी कोयला बन जाएगा। होता कि नहीं? बने कि नहीं बने? कभी भी चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती के बच्चों के काम आई हो तो बता देना कि 9 रत्न सब बच्चों में बांट दो थोड़ा थोड़ा, 14 रत्न, 9 निधियां, 360 रसोइये, हाँ सबको बांट दो ताकि इनका डोमिनोज छूट जाए, मैकडोनल्ड छूट जाए, सबको एक एक बांट जाते। चक्रवर्ती नहीं बटे। हाँ 84 लाख रथ, चक्रवर्ती के पास 84 लाख रथ, अपने बच्चों को, बच्चे कितने थे? 60,000 मात्र थे, एक एक 2-2 लाख सबको बांट जाता। और क्या 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े सब बच्चों में बांटे क्यों नहीं? क्योंकि चक्रवर्ती जानता है ये तो जिसके पास चक्रवर्तित्व है उसी के पुण्य से मिला। मैं भले ही चक्रवर्ती हूं, मेरे बच्चे चक्रवर्ती नहीं, इसलिए मेरे संपदा बच्चों के काम आने वाली। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका।